Lucifer should be afraid of biting them. जिसके कारण अब लूसीफर को डर खाना चाहिए, उससे क्यों ने वो कभी काटे भी इस बात से। The reason is, कारण ये है now he will die. क्योंकि वो मर जाएगा। यस, Because in them is something, क्योंकि उनमें कुछ है, some spiritual genes कुछ आत्मिक जीवांश हैं predestinated from the foundation of the world. जो जगत की नींव रखने से पहले ठहराए गए हैं। No worm can eat that. कोई कीड़ा उसे खा नहीं सकता। Can you catch that revelation? क्या आप इस प्रकाशन को पकड़ पा रहे हैं? Worms today are eating America. कीड़े आज अमेरिका को खा रहे हैं। Worms are eating banks. कीड़े बैंकों को खा रहे हैं। My Worms are eating this country. कीड़े इस देश को खा रहे हैं। I don't want to name them. There are still 4 of them. मैं उनका नाम नहीं लेता, वो अभी भी 4 ही हैं। My brother, आप मैसेज पढ़ो करो। यस, मैसेज ध्यान से पढ़ो, काश पवित्र आत्मा कुछ दिखाए। Every nation under this earth, under the sky, is being eaten by those 4 worms. हर एक राष्ट्र जो इस धरती के नीचे है, इस आसमान के नीचे है, वो उन 4 कीड़ों के द्वारा खाया जा रहा है। China is being eaten by the worms. चाइना, चीन जो है वो भी खाया जा रहा है कीड़ों के द्वारा। Germany, Europe, France, Denmark, Scandinavian countries, Europe as a whole, eaten by those 4 worms. जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तमाम यूरोप, पूरा महाद्वीप, सब खाए जा रहे हैं कीड़ों के द्वारा। Canada eaten by the 4 worms. कनाडा खाया जा रहा है 4 कीड़ों के द्वारा। Australia eaten by 4 worms. ऑस्ट्रेलिया खाया जा रहा है 4 कीड़ों के द्वारा। Our own country, as I said, हमारा अपना देश, जैसा मैंने कहा, eaten by the 4 worms. उन 4 कीड़ों के द्वारा खाया जा रहा अच्छे दिन आने वाले हैं। आए कीड़ों, क्या बोलूं आपसे, है। यस, आ चुके, देख लिया बहुत अच्छे दिन। अचानक महसूस कर रहे हैं धीरे धीरे पैंट चढ़ती जा रही है। कोई कैंची उतर रहा है पैंट के नीचे। फुल पैंट पहन के आए थे, अब हाफ पैंट बन चुकी है। यस, कोई कीड़ा आधे पैंट खा चुका है। दुआ है ऊपर ना बढ़े, मैं आगे बोलना नहीं चाहता। फिर यही कहा जाएगा तू अंधा नंगा है और नहीं जानता। हो चुका। 4 कीड़े इस देश को खा गए। 4 worms eating Delhi. 4 कीड़े दिल्ली को खा रहे हैं। 4 worms eating Bihar. 4 कीड़े बिहार को खा रहे हैं। Eating Gujarat. गुजरात को खा रहे हैं। Eating Uttarakhand. उत्तराखंड को खा रहे हैं। हर जगह के 4 कीड़े हैं, गिन लेना। गिन के 4 मिलेंगे। यस, Eating churches. कलीसियाओं को खा रहे हैं। Isn't it strange? क्या ये बात अजीब नहीं? 4 worms are on the side of the wall. 4 कीड़े इस दीवार के परे हैं, Trying to come here. कोशिश कर रहे हैं यहाँ आने की, But here is a rider. पर यहाँ एक घुड़सवार है। Amen. Did you follow when was this church built? क्या आपने गौर किया ये एक चर्च कब बनाया गया? I'm trying to make बगल it वाला? personal to you tonight. मैं आज इसको आपके लिए व्यक्तिगत बनाने की कोशिश When कर the रहा हूँ। revival came here, जब बेदारी यहाँ आई, तभी ये जमीन बिकी और ये चर्च बना। Yes. पड़ोस वाला। ये हमेशा वहां आता है जहां ऑयल एंड वाइन होती है। यस, और 2 साल उसने रोकने की कोशिश करी, पॉलिटिक्स में होके। पता नहीं लोग देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। इट्स द सेम स्पिरिट, ये वही आत्मा है। सेम स्पिरिट इन द चर्च रेल्म, इन द पॉलिटिकल रेल्म। वही आत्मा कलीसियाई रूप में और राजनीतिक रूप में भी है। But now what? परंतु अब क्या? Just before the beast could come, ठीक है, इससे पहले पशु आए। between the 3rd and that 4th, तीसरे और चौथे के बीच में there is an interval. एक अंतराल है। Amen. Yes. आमीन। फिर से मीटिंग्स खुली। Amen. Hallelujah. Glory. My. A small interval एक छोटा अंतराल, in which किसमें? I will fill them. Hallelujah. मैं इन्हें भर दूंगा And I'll take them home. और मैं इन्हें घर ले जाऊंगा। That's where we are today. यही वो जगह है जहां पर हम हैं अब। Graves are ready to be opened. कब्रें तैयार हैं कि खुल जाएं। Yes. आमीन। By the way, as I preached, जैसे मैंने प्रचार किया था, every saint whom we have put there, that Holy Ghost never leaves those bones. हर एक संत जिसको हमने वहां डाला है,
जमीन में वो पवित्र आत्मा कभी उन हड्डियों को नहीं छोड़ता। आप तो गाड़ के आ जाएंगे, खुदा नहीं छोड़ेगा कब्र को। नो 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 नो। हम जाते हैं, हम रोते हैं, फिर निजाम है, क्या करें, वापस घर भी जाना है, घर जाते हैं। चाहता है कि हम यहीं बैठे, लेकिन कब तक? कौन बैठे कब्र पे कब तक? घर भी आना है, काम करना है। खुदा ने कहा मैं बैठूंगा, आमीन, हालेलुया। मैं बैठूंगा यहां, मैं वॉच करूंगा 24 घंटा। आमीन, इसको जिसने एक दिन मुझको पाया अपने जीवन में, आमीन, अब ये मेरा प्यार है, इसे देखो। यस, जैसे पॉलिसी कहती है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो तो ये है असली वाली। यस, जीवन के बाद देखो अब मैं क्या करता हूं। तुम वहां चलो, तुम्हारी हड्डियों पे बेटा मैं बैठा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं जिस दिन तक ये खड़ी ना हो जाए फिर से। आमीन, ये मेरी कसम है, आमीन, ये मैंने कसम खाई है। चाहे कितनी बारिशें हो जाएं, चाहे कितने मौसम और साल निकल जाएं, इन हड्डियों को मैं भी खुदा नहीं अगर इन्हें खड़ा ना कर दूं, आमीन, हालेलुया। मैंने छोड़ूंगा नहीं। ये फिर निकल के आएगा, जैसा मैं आया था 2000 साल पहले, आमीन, ये भी निकल के आएगा। आमीन। ओह व्हाट अ प्रॉमिस। ओ क्या ही वायदा है। आई वांट टू से समथिंग ब्रदर। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे भाई। वी आर बिकमिंग व्हाइट हेड, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, वी आर लूजिंग आई साइट्स, हम अपनी दृष्टि को खो रहे हैं, एजेस आर क्रीपिंग ऑन आवर बॉडीज, हमारे शरीरों में उम्र बढ़ रही है, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। हम चीजों को भूल जाते हैं। Yes, that's right. But ये बात Branham said ठीक है। that. भाई ब्रैनम ने इसको कहा है। And in fact, we are also in some way finding it. हाँ, वास्तविकता में हम किसी भी रीति से इसको ये पा रहे हैं, ऐसा है। पहले मैं नॉन स्टॉप तेजी से बोल देता था, अब नहीं बोल पाता उतना। Sometimes I have to stop. I have to think. कभी कभी मुझे रुकना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है। Why? क्यों? Ages are creeping up. उम्र बढ़ रही है, Sometimes you forget things. आप चीजों को भूलने लगते हैं, Sometimes you can't see properly. आप कभी कभी चीजों को ध्यान से देख Thank नहीं God. पाते। Of course we can see. बेशक हाँ, हम देख पा रहे हैं अभी, But sometimes you have problem. पर कभी कभी आपको तब दिक्कत होती You है, forget. आप चीजें भूल जाते हैं। Why is it? क्यों ऐसा? Ages are creeping up. उम्रें बढ़ रही हैं। Why? क्यों? Worms. कीड़े। I'll be very blunt tonight. मैं अब आज बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा, खरा बोलूंगा। Worms कीड़े trying to eat this life. इस जीवन को खाने की कोशिश कर रहे हैं, But they can't eat that soul. पर वो उस प्राण को खा नहीं पाएंगे। Amen. Aging cannot eat the soul. बुढ़ापा प्राण को नहीं खा सकता। What happened to Abraham? क्या हुआ अब्राहम के साथ? Worms had brought him to 100 years. कीड़े जो हैं उसको 100 साल तक लेके आ गए थे, But he was strong in faith. पर वो विश्वास में प्रबल था, मजबूत था, And he was praising God. और वो खुदा की तारीफ कर रहा था। Oh my. Amen. But Branham said, अब्राहम ने कहा, a saint is righteous not because he's righteous like God is righteous. एक संत जो है धर्मी ऐसे नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि जैसा खुदा धर्मी है इसलिए, Because his confession in the righteous one. परंतु इसलिए क्योंकि उस धर्मी में उसका अंगीकार है, The one who made him righteous. जिसने उसको धर्मी बनाया। That's why we are righteous every day, every minute. इसलिए हम धर्मी हैं, हर रोज हर मिनट। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। Now, अब if this, हमेशा बनी रहे हर एक के लिए। that's right. And God, सरप्राइज खुदावन हमेशा करते हैं, and we want to not interpret anything, और हम किसी चीज का खुद अनुवाद करके करने की कोशिश नहीं करते, but we know पर हम ये जानते हैं there's going to be something. कुछ होगा, And then और तब this bride will be gone. ये दुल्हन चली जाएगी। We are now right in that hour. हम ठीक उस घड़ी में हैं। Can you understand that? क्या समझ पा रहे हैं? 5 मिनट और मैं बंद करूंगा। ये पार्ट मैं हिंदी में बोल रहा हूं। आमीन। नबी ने कहा पहले कीड़े ने फल खाए। आप बैठिए एक मिनट। आप लोगों ने मैसेज पढ़ा है। फल में पहला फल फेथ का फल, फिर भाईचारे की प्रीति का फल। कई फल है जिसका नाम भाई ब्रनम ने लिया, और तब नबी ने उदाहरण दे दे के समझा। आप घर जाएं, इस संदेश को पढ़ें, आपको मिल जाएगा कि ये फल जब जीवनों से चले जाते हैं तो क्या होता है। भाईचारा कलीसिया में खत्म होने लगता है,
कुटबंदियां चालू हो जाती हैं, दो तीन अपने में संकुचित होकर रह जाते हैं, दूसरों से हेलो हाय खत्म हो जाती है। हेलो हाय नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा प्रेज द लॉर्ड आमीन, ये हमारे शब्द हैं, खत्म हो जाती है। मैं और मेरे 3-4 भाई बस, मैं और मेरी 3-4 बहनें बस। कुछ समझ में आ रही है आपके? ये क्या है? कीड़ा। क्या बोला? कीड़ा जब काम करे तो वो यहीं पे लाता है जिंदगियों को। विश्वास रूपी फल खत्म, अब वो विश्वास का पल्सेशन, झटका जीवन से खत्म। जिस झटके से दुष्ट आत्माएं निकालते थे, जिस झटके से बड़े बड़े काम होते थे और जो झटका आगे भी लंबा चौड़ा काम करवाए, वो पावर खत्म हो गई। कौन खा गया? कीड़ा। दुआएं करते हैं लेकिन उतना विश्वास है नहीं। कौन खा रहा है? कीड़ा। समझ में आ रही है? फेथ खा गया, भाईचारे का प्रीति खा गया, प्रेम खा गया। ऐसी कई चीजें हैं नबी ने बताया जो एक कीड़ा खा गया। अगली चीज पत्ते, एक एक करके पत्ते गिर गए। इसने फेलोशिप खत्म करी, डिवाइन फेलोशिप खत्म करी। घर में कैसे खत्म होती है? जब फैमिली ऑल्टर बंद हो जाए। आइए साफ साफ बोले। ऑल्टर पे 5 हैं परिवार के, 2 आए 3 ना आए, 3 आए 2 ना आए, 4 आए 1 ना आए, आधा आधा परिवार ऑल्टर में बैठे। यह है पत्तों का खाना। समझ मारिए आपके? ये पॉइंट्स हैं लिखने के, याद करने के। इंडिविजुअल लेवल पे खुदा के साथ जो संगति थी खत्म। खुदा के साथ जो बातचीत होती थी रोज, खत्म। शुरू में फ्रीक्वेंसी रोज थी, फिर हफ्ते में अब 1 दफा, हफ्ते में 2 दफा खुदा बात कर लेते हैं, फिर महीने में 1 दफा, फिर 2-2 महीने निकल जाते हैं, खुदा की कोई बातचीत होती नहीं। ये क्या हो रहा है? कीड़ा चूस रहा है आपको। समझ में आ रही है आपके? अब समझ में आया कि योएल के कीड़े कहां कहां घुस रहे हैं? बाहर पेड़ों में मत देखना, ये हैं पेड़ यहां बैठे। अगली स्थिति बार्क, कवरिंग, जिसको रिलीजन कहते हैं। लहू की सामर्थ्य से आपको निकालेगा और आपको कुछ और सोचवाएगा कि तुम भी कुछ कर सकते हो, जबकि ओरिजिनली आपने यही माना कि मैं लहू के नीचे सिद्ध हूं और मसीह ने जो किया बस मैं वही पे हूं। लेकिन वो उस सामर्थ्य से निकाल के आपको बनाएगा एक ऐसा, मैंने भी कुछ करना है। उसमें मारिए आपके, मैं भी कुछ हूं। और वहां पे फिर आपकी शिक्षाएं बदलना शुरू करेगा। बार्क, शिक्षाएं बदलना शुरू। शिक्षाएं आपकी अपनी शिक्षाएं बदलेंगी। केवल वो नहीं जो प्रचारी जाती हैं, आपकी अपनी शिक्षाएं बन जाएंगी आपके मन में, जिन पे आप चल पड़ोगे सोच के। सही तो सोचा था, नबी ने बोला, नबी ने नहीं बोला, ये तो आपने बोला। समझ के सोचा कि नबी शायद ये बोलना चाहते हैं, लेकिन नबी ने वो बोलना नहीं चाहा। तभी तो 5-fold मिनिस्ट्री है, चर्च है, ताकि क्या नबी ने बोला वो एक सही मायने में रखा जाए। कुछ समझ मारिए आपके? लेकिन पता, मैंने तो यही सोचा, मैसेज पढ़ के तो मुझे यही समझ में आया, आपने गलत समझा। इसलिए बड़ी सेफ्टी होती है, अगर कोई नई चीज मिले तो नबी ने समझाया, कोई भी बात हो पास्टर से मिलो, शेयर करो अपनी नई बात। ये मेरी एक नई खोज है जो मैंने इस हफ्ते पाई, बताइए ब्रदर क्या ये सही है? कई बार हम हाँ भी बोलते हैं, कई बार रुकना पड़ता है। सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं क्या ये खुदा की ओर से है? ये क्या हुआ? तीसरी स्थिति, आपका रिलीजन, आपकी शिक्षाएं आपसे निकालना शुरू करें। यहां पे बैठने वाला एक परिवार जब चला गया, उसका जवान फैशन इंडस्ट्री में चला गया, लड़कियों की तरह बाल। सच बताऊं, मैं तो सच में गच्चा खा गया जब मैंने पहली तस्वीर देखी। मैंने कहा कौन सी लड़की है ये? तो हंस के कहता भैया लड़की नहीं, ये लड़का है। मैंने अरे तो बिल्कुल लड़की लग रहा है। तो एक लड़का जब लड़की की तरह बिल्कुल चले फिरे, कौन? जो यहीं रहता था। उसका बाप उसके साथ विस्की की बोतल लेके खड़ा है और क्या कहता है? यह है असली यारी बाप और बेटे की। शर्म नहीं आई?
वहां पे शब्द इस्तेमाल किया बाप बेटा। अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता। बाप बेटे की असली दोस्ती, दोनों बोतल पकड़ के खड़े हैं, बाप भी और वो बेटा भी। मैंने कहा अरे कौन थे भाई ये? कुछ साल पहले सबसे आगे यहीं बैठते थे, प्रभु भोज में जैसा आप शाम होगा भागीदार होते थे, आज विस्की पीते हैं। क्या हो गया? कीड़ों ने खत्म कर दिया। एक दिन में नहीं, स्थितियों में। अगला निकल के कहता मैंने तो चर्च पे लात मार दी। स्टेज 1 हो गई, स्टेज 1 गई, अब स्टेज 2 और स्टेज 3 लगेगी। अगली चीज इकोनॉमी चूसेगा वो आपके घर की। इकोनॉमी चूसने के बाद तीसरी स्टेज में जब तुम लुटोगे, उसके बाद तुम्हें यहां ले आएगा कि तुम्हारा अपना धर्म जो तुम जहां माने थे, यानी वचन, शिक्षाएं, उन्हें तुम्हारे दिमाग को पागल करके बदलवा देगा। यानी कि हम तो ये कर सकते हैं। समझ मारिए आपके? कौन कहता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है? ये सब सही है। अपनी शिक्षाएं। क्या हो गया? आपके ऊपर से छाल खींच ली उसने। और चौथी स्थिति नबी ने कहा, कैटरपिलर सबसे खतरनाक, नबी ने कहा उसे मैं मौत कहता हूं। चूसता है सीधा जीवन, अटैक करता है होली गोस्ट को, जीवन को जो आप में था, और जीवन से निकाल के सब कुछ फिनिश मार देता है। और फिर एक ऐसी स्थिति पे आदमी को गिरा देता है, एक औरत को गिरा देता है कि फिर जो दुनिया में हो रहा है उसके लिए वो नॉर्मल बन जाता है, और जो चर्च कर रहा था अब वो एबनॉर्मल है। क्या ये चक्कर है कि दिन भर चर्च में बैठे रहते हो? दुनिया में और भी इंजॉयमेंट करने के लिए हैं। समझ में आ रही है? बाहर निकलो, संडे को संडे बाजार जाओ, है नहीं? चाट पकौड़ी खाओ, इंजॉय करो। समझ में आ रही है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ, विदेशी देश के कोई सा धर्म हो, हम सब एक देश हैं। ये भूल जाओ कौन सा धर्म क्या है, हम सब एक देश हैं। इसलिए किसी के साथ भी कहीं पर भी शादी कर लो। समझ में आ रही है आपके? जिसके लिए मुमानियत थी चर्च में, वो मुमानियत खत्म करो। लड़का क्रिश्चियन, लड़की कोई दूसरा धर्म, लड़की क्रिश्चियन, लड़का कोई और धर्म। क्या हो गया? कीड़े खा रहे हैं, कीड़े खा गए, नोच लिया कीड़ों ने, आत्मिक जीवन फिनिश्ड। फिर घर में वही बातें जो दुनिया में होती हैं, जो बाकी घरों में लड़ाइयां, वो उन घरों में लड़ाइयां। कौन सा ऑल्टर, कैसा ऑल्टर, कौन सी दुआ, कैसी दुआ, तुम ही करो ऑल्टर, हम नहीं आते ऑल्टर में। क्या हो गया? पत्तियां खा गया। ये क्या हो रहा है? कीड़ा है, चार कीड़े, 4 घुड़सवार जो किताब में लिखे थे, घर में घूम रहे हैं। As a pastor, I need to warn you. पास्टर होने के नाते आपको चेताना जरूरी है मुझे। ये तो मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट में है, हमारे यहां थोड़ी ना है। तो तुम्हारे यहां तो हर रोज ऑल्टर लगती होगी, सभी बैठते होंगे, सभी दुआ करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते होंगे, सभी बाइबल पढ़ते होंगे, आप भी, और बहुत सरगर्म होंगे आप। आपका तेल और दाखरस तो उमड़ रहा होगा आज शाम। तो मानो किसी स्थिति पे कीड़े हैं आपके घर में, जाग जाओ। इलाज क्या है? योएल में लिखा है, उपवास बुलाओ, उपवास रखो, खुदा को खोजो, अपना सर जमीन पे लगाओ, माफी मांगो। आज मुझे समझ में आया, खुदावन ये तो सच में हमारे घर में थे, लेकिन आपने कहा मैं बहाल करूंगा। ब्रदर मैं एक चीज बोलूंगा, मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि आप गिर गए या गिरे हैं,
मैं आपको यहां लाके छोड़ूंगा। खुदा ने कहा मैं बहाल करूंगा। कीड़े जब घर में लगते हैं यूं खाली होती हैं तिजोरियां, इतने हजार इसमें निकल गए, इतने हजार इसमें निकल गए, इतने हजार इसमें निकल गए, इतने हजार इसमें। पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले कुछ महीने से घर लाते हैं लेकिन कुछ बचता नहीं, कुछ यहां निकल गया, कुछ हमारे खुदा ने कहा मैं कर रहा हूं, ये मैं हूं, मैं खुदा, तुम्हारा खुदा जिसके तुम हर संडे चर्च आते हो, मैं ही कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? तुम कहते हो यहोवा के भवन को बनाने का भी समय आया नहीं, तो अपनी कमाई एक ऐसी थैली में रखते हो जिसमें छेद है, मैं उसे उड़ा देता हूं। ये मैं हूं, मैं खुदा, तुम्हारा जीसस, ये काम मैं कर रहा हूं। तुम्हारे पैसे को मैं उड़वा रहा हूं क्योंकि तुमने समझा नहीं मैंने क्या चाहा। हग्गे नबी किताब पढ़िए, कुछ हुआ, इतने संजोए, कुछ महीने की कमाई, बाथरूम में स्लिप हुए, कूला टूटा, एक गो में 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख रुपया गया, निकल गई 6 महीने की कमाई, बल्कि उल्टा किसी और से लेना पड़ा, भैया थोड़ा मदद कर दो, कुछ दिनों के बाद लौटा देंगे। क्या लौटा देंगे? घर में कौन लगे हुए हैं तुम्हारे? घुन, कीड़े, कुछ दिखाई दे रहा आपके? अब सब चुप हो गए। फिर उसी को नबी जोड़ रहे हैं वम्स को घुड़सवारों से। अभी मैं डिटेल में गया, बहुत ही डीप मैसेज है, कैसे ये टाई होता है, निकुलीवाद, बलामवाद, इजबेलवाद, ये आत्माएं घरों में कैसे घुस जाती हैं, काम कर रही हैं। ब्रदर जाग जाओ। एक तरफ नबी ने कहा दुआ कर रहे हैं मिलके बेदारी की, लेकिन वो बेदारी जैसे आना चाहिए आती नहीं। कारण कीड़े, कारण कीड़े। और आज मैं आया हूं उन कीड़ों के लिए। शायद रूप में अगर डॉक्टर हूं तो आत्मिक रूप से भी हूं। एक गोली है, एक गोली, मन फिराओ। खैर आप में से कई बपतिस्मा याफ्ता हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। लेकिन तब क्या होगा? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अपने जीवनों में देखो, मैं कहूंगा हर बच्चा देखे, हर जवान देखे, क्या मेरा नया जन्म हुआ। एक नया जन्म प्राप्त जन ही इन कीड़ों से बच सकता है। समझ में आई आपके? और अगर आपको लगे कि ये कीड़े घर में जा रहे हैं, फास्ट करो, दुआओं में जाओ, खुदा उनके सामने से टेको। क्या चक्कर है खुदावन? वो चक्कर खुदावन एक दिन दिखाएंगे। बेटा ये है चक्कर, ये है वो चीज तुम्हारे घर में जिसके कारण वो बरकतें तुम्हारी रुकी हुई हैं। कुछ समझ में आ रही है आपके? जिन पे वो कीड़े क्लेम मारते हैं। बहुत कुछ है बोलने को, मैं रुकता हूं अब, लेकिन मैं यही कहूंगा, खुदावन ने फरमाया मैं बहाल करूंगा। बहाली से पहले निदान है, एक डायग्नोसिस है। खुदावन बताएंगे तुम्हारे घर में बेटा वो चीज रखी है जो आकान ने रखी थी, एक सोने की ईंट। ईंट नहीं थी, क्या था वो? वेज, हां, जो कि बाबुल से आई थी, और एक बाबुल का कपड़ा जिसके कारण 36 मारे गए। कहीं ऐसी कोई सोने की ईंट और बाबुली कपड़ा हमारे घरों में तो नहीं रखा? थिंक, सोचिए। जिसके कारण आप नहीं,
36 और मारे जाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा प्यारे भाई बहन, सोचो। तो यह एक उदाहरण था, ऐसे कई उदाहरण हैं, कई चीजें हैं जब खुदावन निदान दे, खुदावन दर्शन में दिखाए, बेटा प्रॉब्लम ये है, ओफो मैं से अभी निकालता हूं, और वो निकाली, प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये दिखना भी तो एक रहम ही है कि आपको दिख जाए कि गलती यहां चल रही है, फ्यूज यहां उड़ा, पाइप यहां से कटा हुआ है। मारिए आपके, खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। अब इससे पहले कि हम मेज